नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हमारा विशेष कार्यक्रम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और गुणात्मक बनाने में हमारा प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में हमारा विशेष कार्यक्रम दरभंगा के टॉप 10 स्कूल में आज हम आपको दिखाएंगे दरभंगा की जेएसएस मेरी स्कूल की कर्मठ, ईमानदार और मेहनती महिला, जिसने अपने पूरे लगन से अपने स्कूल को इस मुकाम तक पहुंचाया। डॉक्टर मधुरमा सिन्हा, जिनका नाम दरभंगा के हर छात्र और अभिभावक के जुबान पर है। देखें एक विशेष रिपोर्ट। खबर देखने के बाद लाइक और शेयर कर हमारे इस अभियान से जुड़े। धन्यवाद। स्कूल की स्थापना हम लोग, मेरे परिवार ने की थी। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा, मेरे फादर मेरे पीछे रहे और हम लोगों ने स्कूल की स्थापना 1996 में की। यहाँ के स्कूल्स उस वक्त भी कुछ एक स्कूल्स को छोड़कर, जहाँ एडमिशन होना मुश्किल था, बहुत चयन करके एडमिशन लेते थे और जनरल लोग, जो मिडिल क्लास लोग थे, वो पढ़ नहीं पाते थे। ना गवर्नमेंट की ऐसी व्यवस्था थी कि 25% फ्री पढ़ाओ उस वक्त। तो सोशलिस्ट की बेटी हूँ मैं, तो एक विचार मन में आया, परिवार ने भी कहा कि अपना पेट तो हर कुत्ता भी पाटता है, समाज के लिए कुछ करके जाओ। और समाज के लिए करने के हित में हमने स्कूल की स्थापना की, साथ ही साथ कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकूं, लोगों की जो एकेडमिक इंसाइट है उसको आगे कर सकूं और जो तौर तरीका एक स्कूल में होना चाहिए उसको बच्चों में और लोगों को सिखा सकूं जहाँ तक संभव हो। लगभग 250 से 300 टीचर्स हैं और 50-60 नॉन टीचिंग हैं, ऑफिस के लोग हैं। और छात्र तो कोरोना काल से पहले थे 3,500-4 हज़ार, 5 हज़ार तक, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं, अभी आज ही कल ही खुला है स्कूल, तो धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। अब अभी का तो करेक्ट डाटा तभी देंगे जब 5-7 दिन बीत जाए। जहाँ तक आधार का प्रश्न है, क्वालिफिकेशन सिर्फ डिग्री में नहीं चाहिए। डिग्री देखते हैं, कम से कम सीनियर क्लास में पढ़ाने के लिए एमएससी उस खास सब्जेक्ट में होना पड़ता है। बीएड हो तो आजकल के नियम के अनुसार बीएड को लेते हैं और सबसे पहले उनका इंटरव्यू लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, जिसमें उनकी पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, उनका लैंग्वेज, सब कुछ देखा जाता है। और सबसे पहले उनका शुरू होता है इंटरव्यू जब वो मेरे ऑफिस के अंदर आते हैं। वो किस तरह से आते हैं, क्या बोलते हैं, क्या उनका ड्रेसिंग सेंस है और सबसे बड़ी बात उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अमीर घर से आए, ज़रूरी ये है कि वो कल्चर घर से आए। फी तो फिक्स है, वही लगता है। जहाँ तक चयन का सवाल है, हम लोग टेस्ट लेते हैं, क्योंकि कोई भी गार्जियन बहुत मेहनत करके 2 पैसा कमाता है और वो आपके स्कूल में एज अ फ़ी देता है। और किसी भी आदमी का ज़िंदगी का एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद आज न कल उसको अपने कर्मों के लिए हिसाब भगवान को देना पड़ता है, ये तो फैक्ट है। अब अगर हम गार्जियंस को ठगे तो ये कहीं से भी मान्य नहीं है। तो पहले हम उसका टेस्ट लेते हैं, देखते हैं बच्चा उस क्लास में सकेगा कि नहीं। अगर नहीं सकेगा तो गार्जियंस को कह देते हैं कि देखिए, आपकी जिद पर अगर हम लेंगे तो हम आपको ठग रहे हैं। विचार यही है कि बेस्ट कंप्यूटर, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बेस्ट कंप्यूटर ट्रीटमेंट दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने शुरू किया था, रोबोटिक्स की यहाँ पढ़ाई हो रही थी। उनका 200 रुपीज़ पर कैंडिडेट फ़ी था, 100 रुपीज़ हमको देना था, 100 गार्जियन को देना था, लेकिन गार्जियन नहीं माने। और 200 पर बच्चे देना यानी 5 लाख रुपया पर मंथ देना मेरे लिए संभव नहीं था, तो हम लोगों को मजबूरन ये बंद करना पड़ा। फिर भी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जगह दी है, रीजनिंग को भी जगह दी है, ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो compete कर पाएँ।
कंप्यूटर लैब्स हैं जिसमें 50 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं और सारे ठीक रहते हैं, टीचर्स अच्छे हैं और प्रोग्रामिंग भी हम लोग करवाते हैं ताकि बच्चे आगे चल के इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। ऑनलाइन शिक्षा एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। जो फेस टू फेस आप बताते हैं और फेस टू फेस पढ़ाते हैं उसका कोई जोड़ा नहीं है। फिर भी कोरोना के समय में ऑनलाइन शिक्षा ही वरदान बन चुका है। कम से कम बच्चों का साल नहीं बर्बाद हुआ। आप ये अब अपने मुंह से क्या बोलूं, लेकिन 53 IAS इंडिया को दे चुके हैं हम लोग अभी तक। IIT बहुत है, इंजीनियरिंग मेडिकल बहुत है, और जहाँ तक मॉडलिंग का क्षेत्र है, फिल्म का क्षेत्र है, आर्ट का क्षेत्र है, डांस का क्षेत्र है, हमारे बच्चे हमेशा अग्रणी रहे हैं। यहाँ तक कि बॉक्सिंग में भी और खेल कूद में भी चैंपियन रहे हैं। कार्यक्रम वाकई में सराहनीय है। जहाँ तक मिथिला न्यूज़ की बात है, मिथिला मंच न्यूज़ की, ये तो कहना ही होगा कि आपकी जो भी कैप्टन ऑफ द शिप है उनकी सोच अलग है। ये एक रिपोर्टर ही नहीं, एक समाज सेवी भी है और लोगों को जागरूक करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। मेरा संदेश यही है लोगों को, अपने बच्चों को, कि कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें। आपके पेरेंट्स को काफ़ी मेहनत करके कमाना पड़ता है और ये आपकी मौलिक जिम्मेवारी बनती है कि आप जिस काम के लिए आए हैं यानी पढ़ाई के लिए आए हैं तो उसमें अपने माँ बाप को खुश कर दें। जब आदमी काम करने बैठता है तो वो ना महिला होता है ना पुरुष, एक कर्मयोगी होता है। और महिला होने के नाते जो आपका प्रश्न है, पारिवारिक जिम्मेवारियां भी होती हैं, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद, परिवार का साथ, पति का साथ और सपोर्ट, ये मुझे बहुत रहा। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और तभी ये जो भी आप देख सक रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो तभी देख पा रहे हैं। देखिए, दरभंगा वासियों में एक कमी तो ज़रूर देखते हैं कि वो लोग बहुत चीज़ों में खर्च करते हैं, पढ़ाई में पीछे आते हैं। कई बार देखा है कुछ ऐसे सेक्ट्स हैं, सभी नहीं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं लोगों के जो मैथ की किताब नहीं खरीदना चाहते, जबकि ये मस्ट है। हम लोग ऑनलाइन मैथ भी देते हैं, सब कुछ कोशिश करते हैं और विचार यही है कि बेस्ट कंप्यूटर, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बेस्ट कंप्यूटर ट्रीटमेंट दे। गार्जियन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बैठ के इस चीज़ को डिसाइड करता है कि इसको किस क्लास में लिया जाए, तभी होता है। एजुकेशन मैक्सिमम लोगों को देना और 25% जो उनका गवर्नमेंट का है वो हम लोग करते हैं। एक जो नीचे का क्लास के है उसके 25% सीट्स हम लोग देते हैं BPL को। और सबसे ख़ास बात ये है कि इसका गवर्नमेंट अगर चेक भी देता है तो ये स्कूल उसको नहीं लेता है, क्योंकि कुछ ड्यूटी समाज के प्रति भी है और हम लोग इसको नहीं लेते हैं, हम लोग वापस कर देते हैं चेक। इस संदर्भ में लिखी हुई चिट्ठियाँ भी वहाँ पर होंगी। पहले तो बच्चों का ऑनलाइन क्लास किया है, स्कूल को कई बार सैनिटाइज किया है, कोरोना की ट्रेनिंग दी है उनको कि कैसे रहा जाए। उनका जो डोजेस है अभी जो पड़ रहा है उसके लिए हम लोगों ने अरेंज किया कि आके वैक्सीनेशन ले लें। ये सब किया है। नामांकन लेना है और कमर कस के पढ़ाना है। बहुत दिन कोरोना को झेल लिया हम लोगों ने।